हम सुन्नियों के इश्क के इमाम सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह बारगाह रसूल में पुकार उठते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं। सारे लोग इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। एक आलमी शोहरत याफ्ता खतीब औलाद गौसे आज़म मेरे आला हज़रत ने हम सुन्नियों को पैगाम दिया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर या रसूल अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात चंद लोग तो हैं, ये दूसरी मुलाकात है हज़रत से। गालिबन आज से 6-7 माह पहले किशनगंज हज़रत आए थे। लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ में जब हज़रत आए थे तो वहां शोरगुल नहीं हो रहा था। आप यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं और इस तरीके से आप शोरगुल कर रहे हैं। अपने अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है, इत्मीनान से बैठो और अपनी निगाहों से हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और फैज़ाने ज़ीनतुल अक़िया से आप मालामाल होते रहे। सरकार आसी ने कहा था, थोड़ी देर बस थोड़ी देर, सरकार आसी ने कहा था कि पिला दे आज मरते हैं रिंद ऐसा पी, पिला दे आज के मरते हैं रिंद ऐसा पी, क्या जरूर हो के जलसा, क्या जरूर के जलसा हो। और सरकार आगे कहते हैं, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहर नहीं आदि मुनव्वर पर, और आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुर्बते पैगंबर पर। हज़रात आप और हम जिस अजीम हस्ती के उर्स के मौके पे आए थे, ये बड़ी अजीम हस्ती रही है। इनके ताल्लुक से हुजूर सरकार कला अल्लामा सैयद मुख्तार अशरफ, हुजूर शेख आदम अल्लामा सैयद इजहार अशरफ अपनी जबान से कहा करते थे। गलीबन 99 की बात है, जिस वक्त हम लोग जामे अशरफ में रहते थे, हमने सुना भी है, हमने अपने माथे के आंख से देखा भी है हुजूर शेख आदम को कहते हुए, कौन ज़ीनतुल अक़िया, इतनी बड़ी अजीम हस्ती गुजरी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपकी जबान बंद हो जाएगी। इसी सीमा अंचल का एक अजीम शख्स का इंतकाल हुआ 11 रमजान, जिनके ताल्लुक से मैंने पढ़ा ना तो आंख से आंसू जारी हो गए, इतनी बड़ी अजीम हस्ती गुजरी। उलमा जानते हैं जिनको मजमउल बहरैन कहा गया है, ये लक़ब हुजूर मुफ्ती उबैदुर रहमान अली रहमा की जात को किसी और ने नहीं बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी ने अता किया। सुभान अल्लाह। और आपकी इस धरती पर ज़ीनतुल अक़िया जो आप सुनते हैं उलमा से, हुजूर मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब के ताल्लुक से ये लक़ब बहुत बड़े मुफ्ती ने दिया था आपको, जिसको मुफ्ती आज़म नानपारा मुफ्ती रजब अली के नाम से दुनिया जानती है, जिस पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतुर रिज़वान फख्र करते थे। आज इस दुनिया में इस जमीन पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जितने मुरीदीन और खुलफा हैं, सारे फख्र करते हैं कि मुझे मुफ्ती आज़म हिंद पर फख्र है कि मैं उनका खलीफा हूं, मैं उनका मुरीद हूं। लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद अपनी नशिश में कहा करते थे
कि मुझे मेरे एक खलीफा पर फख्र है। मुरीदीन ने कहा था हुजूर वो आपका कौन सा खलीफा है? तो हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने कहा था कि वो मुफ्ती आदम नान पारा मुफ्ती रजब अली की जात है। वो मुफ्ती रजब अली ने दुनिया वालों से कहा था कि दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छे काम कर जाओ, खुदा सबको तौफीक दे, खिदमत इस्लाम कर जाओ। लोगों हुजूर मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब को मैंने कहते हुए सुना है, 99 की बात है। मुफ्ती तरीकुल्लाह साहब जब यानी जामिया नईमिया मुरादाबाद के शेखुल हदीस का विसाल हुआ था, हजरत जामिया अशरफ से आप मुरादाबाद शरीफ गए थे। अल्लाह अकबर, हजरत का रहना सहना को देखे कौन सीनतुल अत्किया है। इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी प्यारी शबाहत थी सीनतुल अत्किया की, बड़ी प्यारी शबाहत थी सीनतुल अत्किया की। अत में शराफत थी सीनतुल अत्किया की, तबीअत में शराफत थी सीनतुल अत्किया की। उलमा से तवज्जो का तालिब सीनतुल अत्किया, उलमा में बड़े आलिम तो इस्लाम में महे कामिल, उलमा में बड़े आलिम तो इस्लाम में महे कामिल। अदब में क्या ही शोहरत थी सीनतुल अत्किया की। अशरफी थे मगर मसलक के आला हजरत थे, जान देते थे, रदा से क्या ही उल्फत थी सीनतुल अत्किया की। कौन मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला है, अल्लाहु अकबर, हुजूर शेख आदम है जिसको आप और हम अल्लामा सैयद इज़हार अशरफ के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी जवानी इस पूरे इलाके को दे दिया। हुजूर शेख आदम के विसाल के बाद एक किताब आई मार्केट में जिसका नाम रखा गया शेख आदम नंबर 1। अल्लाहु अकबर, इस इलाके को जवानी हुजूर शेख आदम ने दिया है। उनके हमरा अल्लामा खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक नदामी रहा करते थे। आपके साथ होती है बिहारो बंगाल अल्लामा अबुल ओला भोजगरी की जात रहा करती थी। हमने उस जात से सुना है आले रसूल की महफिलें सजती थी। अल्लाहु अकबर के छूछे मुकद्दसा में मुहर्रम के मौके से हो, अगर उन आले रसूल की महफिल मुनक्किद होती थी और चाहे हिजरे का प्रोग्राम हो या किसी मौके से हो, अगर शेख आदम तकरीर के लिए खड़े होते तो उन आले रसूल के बीच कहते थे कि हमारे बीच अगर किसी को देखना है, हमारे बीच अगर किसी वली ये कामिल को देखना है तो मुफ्ती ज़ैनुद्दीन की जात को देख ले। वो मुफ्ती ज़ैनुद्दीन की जात है कसम खुदा की जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारा है, जिसको खानकाहे अशरफिया पे बेपनाह फैज़ मिला है। वो सैयद मुख्तार अशरफ सरकारे कला है। हज के लिए आप मक्का शरीफ गए हैं, मदीने मुनव्वरा की आपने ज़ियारत की है, लेकिन अल्लामा सैयद मुख्तार अशरफ जब मक्का से आप हिंदुस्तान आ रहे हैं तो आप सीनतुल अत्किया को नहीं भूल रहे हैं। आप मक्का शरीफ से एक कफन का टुकड़ा आप मुफ्ती ज़ैनुद्दीन के लिए लेके आते हैं। ये खानकाहे अशरफिया कौन सी खानकाह है जिस खानकाह के फैजान से मुफ्ती ज़ैनुद्दीन फैज़याब हुए और आज मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब के फैजान से आप और हम खैराब हो रहे हैं। लेकिन लोगों में कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों को, हम उलमा को इस औलाद रसूल पे अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी की जात पे फख्र है कि अल्लाह ने इतनी उम्र में इनको वो शरफ अता की है जो आज पूरी दुनिया में चमक रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। लोगों अपने हाथ को ऊपर करें और कह दें या रसूल अल्लाह, खामोश बैठे हुए ना रहे, बल्कि सब यूं कहे पेश करूं आका क्या हर चीज हमारी है, या रसूल अल्लाह पेश करूं आका क्या हर चीज हमारी है, या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा है आका ये जान भी तुम्हारी है। इस सीनतुल अत्किया के और उनके शामियाना के नीचे बैठे हो, सब यकीन के साथ बैठो और सब यूं कहो दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है या
रसूल अल्लाह, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शाहनवाज साहब क़िबला, नारे तकबीर। बस मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूँ। यह खानकाह अशरफिया कौन सी खानकाह है? आओ तारीख के हवाले से आला हज़रत अशरफी मियां है, अल्लाह अकबर, जो मेरे सैयद मुख्तार अशरफ सरकारे कला के दादा है। मुख्तार अशरफ सरकारे कला के वालिद का नाम अल्लामा सैयद अहमद अशरफ है, उनके वालिद का नाम आला हज़रत अशरफी मियां है। आला हज़रत अशरफी मियां के आखिरी खलीफे का नाम अगर आप देखें तो बड़े मौलाना हज़रत अल्लामा नसीरुद्दीन का नाम आता है। आप इस्लामपुर चले जाए, बड़े मौलाना के नाम से आप मशहूर है। आला हज़रत अशरफी मियां के आखिरी खलीफे का नाम अल्लामा नसीरुद्दीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लामा नसीरुद्दीन को देखे जिनको उस खानका से मोहब्बत हो जाती है, जिनको वहां से फैज़ मिलता है, वो कोई छोटा मोटा नहीं रहता, बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लामा नसीरुद्दीन को देखे। अल्लामा नसीरुद्दीन से किसी ने पूछा था कौन अल्लामा नसीरुद्दीन, जिनके ताल्लुक से लोग कहते हैं जब उनका विसाल हुआ उनके जनाजे में जिन्नातों ने कसरत से हाजिरी दिया था, जिन्नातों ने कसरत से जनाजे की नमाज में शिरकत किया था। अल्लामा नसीरुद्दीन है। अल्लाहु अकबर, इसी खानकाह अशरफिया का फैज़ याफ्ता ये है। अल्लाहु अकबर, किसी ने कहा था अल्लामा नसीरुद्दीन आपकी बारगाह में बड़े बड़े पागल आते हैं, आप उसको ताबीज़ नहीं बल्कि आपकी बारगाह में जो मिट्टी का बर्तन है और उसमें पानी है, उससे पानी उठाकर उसके चेहरे पे मार देते हैं तो बड़ा बड़ा जिन्नात भाग जाता है, खबीस भाग जाता है, शयातीन भाग जाते हैं। अब इस मटके में जो पानी है, इस पानी में इतना पावर कैसे है, इस पानी में इतनी ताकत कैसे आ गई? अल्लामा नसीरुद्दीन कहते हैं जो आला हज़रत अशरफी मियां के आखिरी खलीफा है, वो कहते हैं लोगों सुनो सुनो, इस मिट्टी के बर्तन में जो पानी है ये कोई आम पानी नहीं है, बल्कि इस पानी को मखदूम पाक के आबे नीर से निस्बत है। अल्लाहु अकबर, हज़रत अल्लामा नसीरुद्दीन अगर इस मिट्टी के बर्तन से पानी को किसी के चेहरे पे छिड़क देते थे शयातीन भाग जाते, पागल अच्छा हो जाता। जब उस पानी को मखदूम पाक के आबे नीर से निस्बत हो गई तो उस पानी में इतना पावर आ गया, इतनी ताकत आ गई, आपके हमारे ज़ीनतुल अत्किया को तो मखदूम पाक की औलादों से मोहब्बत थी, उनसे बेपनाह निस्बतें मिली, उनकी बारगाह से बेपनाह फैज़ मिला। ऐ लोगों, ढोंगियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आज ख्वाब में मजार देखता है, दौड़ा दौड़ा जाता है, बहुत सारे ऐसे पेट्रोल के पीर निकले हैं, आप अगर जाके बयान करता है पीर साहब हमने ख्वाब में अपने आंगन में मजार देखा है, पीर साहब कहता है उर्स लगाओ, मुफ्ती कहता है उर्स लगाओ, ये बगैर पढ़े लिखे मुफ्ती, ये बगैर तकवा व तारत के मुफ्ती आज आपको कहते हैं उर्स लगाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर परेशानी आ जाए अपने माँ बाप की खिदमत कर लिया करो, माँ बाप की खिदमत करने के बाद ज़ीनतुल अत्किया की बारगाह में आओ, इनको वसीला बना के रब की बारगाह में दुआ मांग, अल्लाह ज़ीनतुल अत्किया के सदक़े तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर आदम के दीवानों, वक्त नहीं है इसलिए कि आप हम या उलमा जिनको सुनने के लिए आए हैं वो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हुजूर ज़ीनतुल अत्किया का मदार मुक़द्दस आप देख रहे हैं। बेहमदिही ताला नासिक मालीगांव वाले, कल्याण वाले, औझर वाले, बिलखुसूस महाराष्ट्र के लोगों ने अपने ताउन से हजरत की बारगाह का बड़ा तामीरी काम किया और हर साल उस इलाके से लोग आते हैं और ये जो एक आलमी शोहरत याफ्ता खतीब बैठे हुए हैं ये भी हजरत के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ने मालीगांव की सरजमीन पर बेलोज और बेपनाह खिदमत की है। हमने देखा आज ये हमारे साथ जो मुफ्ती साहब रहते थे, मुफ्ती वाजिद साहब किबला जो हयात से हैं, वो हजरत के बारे में अक्सर बोलते रहते थे। मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मुफ्ती
मुजीब अशरफ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान की ज़बान से मैंने सुना था कि अगर मैंने किसी को तकवा व तहरत में किसी को देखा तो मैंने वो मुफ्ती ज़ैनुद्दीन को देखा। हज़रात बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम ने, लेकिन आपने हमें पहचाना नहीं। कल एक ख्वाब वाला अगर कहीं मेला ले जाए ना, हमने तो सुना है वो मीडिया वाले देते हैं कि आज इस उर्स में 1 लाख 1.5 लाख लोगों की आमद हुई, आमदनी 15 लाख 20 लाख, जिसकी कोई तारीफ ही नहीं। हमने तो आज कब्रिस्तान में उर्स लगाना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान में औरतों का आप हुजूम लगाते हैं। ए उर्स लगाने वालों, ए कमेटी वालों, सुनो, अगर तुम कब्रिस्तान की बेअदबी करते हो और औरतों का हुजूम लगाते हो, सुनो, कल कब्र में तेरी इतनी कुटाई होगी, कल खुदा को तुम कैसे जवाब दोगे? उलमा कह दे तो उलमा से हम बुग़्ज़ और इनात पे उतर आए, उलमा की गुस्ताखी करने पे हम उतर आए। अल्लाहु अकबर। फतवा अमजदिया में है, हुजूर मुफ्ती अमजद अली साहब ने फरमाया है कि जो एक आलिम रब्बानी की तौहीन करता है, ग़ीबत करता है, उसकी बीवी पर तलाक पायन हो जाती है। अगर तुम किसी आलिम की ग़ीबत करते हो ना, आलिम रब्बानी की, तुम्हारी बीवी पे 2 तलाक वाक़ई होती है। और हाल तो आज ऐसा है जिसका कहीं नहीं चलता है। जो बीवी को देख के कांपता है वो नामाकूल कहीं और नहीं, मस्जिद के इमाम पे जाके गुस्सा निकालता है। मस्जिद का इमाम तुम्हारा गुलाम नहीं है, बल्कि तुम मस्जिद के इमाम की गुलामी करो, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, में भी कामयाब हो जाओ। हमने उलमा को गुलाम समझ के रखा है। दृष्टि जाए बस मस्जिद के इमाम पे टूट पड़े। अल्लाह अकबर। बताओ तो सही, रमजान का इतना मुकद्दस महीना गुजरा, तेरे घर में अगर 5 बच्चे हैं तो तुमने 20,000 रुपए का कपड़ा खरीदा 5 बच्चों के लिए। लेकिन जिस इमाम ने तरावी की नमाज पढ़ाई, जिस बेचारे ने 12 महीने तक तुम्हारे मस्जिदों की खिदमत की, तुमने उसको नजराने कितने दिए? 8,000, 9,000, 10,000 आया, 10,000 की बात आई, बस दूसरे लोग कहते हैं बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम अपने बच्चे को 10,000 का कपड़ा खरीद के दो एक बेटे को, और अपने मस्जिद के इमाम को 50,000 नजराना नहीं दे सकते। लोगों इसलिए चाहिए ज़हन बदलो। इकबाल ने कहा था गलत रवि से मुनाफिक का बहुत बढ़ता है। मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे एक मौलवी ने, हमारे एक आलिम ने अपने शेर में कुछ नहीं कहा, लेकिन ना जाने उनके ऊपर इतने पोशार लगा दिए कि आज बेचारे जेल में है और जेल की वादियों में उनको जकड़ दिया गया। तुम उलमा से मोहब्बत नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, बिलखुसूस अपने मस्जिद के इमाम से सच्ची मोहब्बत करो, और हो सके तो हर जुमा को अपने जेब से 50, 100, 200 रुपए निकालो और मस्जिद के इमाम को तोहफा दिया करो। अगर मस्जिद का इमाम खुश है तो फिर तुम्हारे गांव में और समाज में जो बुराइयां आज हो रही है, कसम खुदा की, जब इमाम खुश रहेगा फिर वह इमाम दिल खोल करके तुम्हारे समाज में दीन का काम करेगा, बुराई जन्म नहीं लेगी। बल्कि जो तेरा बेटा शराब पीता था, ये इमाम उसके पीछे इस तरीके से मेहनत करेंगे कि वो बच्चा शराब छोड़कर नमाज़ी बनता हुआ। तुम्हारा इमाम बेचारा जो है आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहा, तुम्हारे इमाम के पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे कि सही से वो अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश कर पाए। हजरात, अपने माथे के आंख से आपने देखा कि हुजूर ज़ीनतुल अक़िया का मदार मुक़द्दस बना हुआ है। गालिबन प्लास्टर वगैरह का काम हो चुका है, कलर वगैरह बाकी है। ये शामियाना और बिलखुसूस हमारे इस इलाके के एक बहुत बड़े आलिम स्टेज पे जितने उलमा हैं, मैं तो कहता हूँ इनमें से अक्सर होंगे जो हुजूर अल्लामा मुफ्ती महबूब आलम साहब के शागिर्द हैं। हज़रत की बड़ी मेहनत रही है। उस जमाने की बात है जब हम लोग छोटे थे, दूर दूर तक कोई मौलवी नजर नहीं आता था। हज़रत ने बड़ी मेहनत की और हुजूर ज़ीनतुल अक़िया के नक्श कदम पर चलते हुए उन्होंने हर गांव में जा करके बच्चों के बाप से कहा कि तुम अपने बच्चे को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इन मेहनतों और काविशों का हासिला ये है कि आपके इलाके के हर गांव में 15-20 हुफ़ाज़, हर गांव में 10-20 उलमा पाए जाते हैं।
है कि नहीं है? बड़ी मेहनत रही हजरत की, और हजरत अल्लामा अनवर रज़ा साहब जो औछल की सरजमीन पे दीन की खिदमत दिल खोल कर रहे हैं। ये लोगों, इसलिए ये लोग वहां रहते हैं, फिर भी इलाके के हालात का जायजा लेते हैं, गाहे बगाहे फोन करते रहते हैं उलमा को कि इलाके में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। जो होता है वो वहीं से रह करके रहनुमाई कर देते हैं। लोग आज जो ये उर्स का प्रोग्राम होता है, बिलखुसूस अल्लामा शराफत साहब और इस गांव के जितने रज़ाकार हैं, ये लोग यहाँ रह करके मेहनत करते हैं, और इसका सारा इंतजाम बेहमदिही ताला वो लोग वहाँ से भी करते हैं और आप यहाँ से भी रह करके करते हैं। इसलिए हम मुबारकबादी देते हैं यहाँ के नौजवानों को भी, अल्लामा शराफत साहब को भी, के दिगर आलामा को भी, जो अल्लामा अनवर साहब की क़ियादत, अल्लामा महबूब साहब की सदारत में आप पाए तकमील तक काम को अंजाम देते हैं। हर साल आपको ऐसे ही काम करने के अल्लाह तौफीक दे। कोई है महफिल में जो 1100 रुपए से ज़ीनतुल अतिया के इस जलसे में आप उनके मज़ार पाक के बनवाने के लिए आप ताउन करें? कोई है 1100 रुपए के लिए? आइए जल्दी से, मैंने 11,000 नहीं मांगा है, 1100 रुपए मांगा है। लोगों है पूरे महफिल में होगा इंशाअल्लाह। इसलिए तो आला हज़रत कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।